हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपका चैप्टर 13 हिंदी का रीड करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपकी चैप्टर 12 तक की हमने रिवीजन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपको आगे वर्क कराया जाएगा। आपकी रिवीजन का जो पार्ट था वो पूरा हो चुका है, अब आपको आगे सारा वर्क कराया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 13 है आपका दशहरा। इसके ऊपर एक लेख है, इसे पढ़ते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, यह बात विश्व प्रसिद्ध है। दशहरा हमारे त्योहारों में विशेष स्थान रखता है। इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पर्व के रूप में दशहरा मनाकर खुशी मनाई थी। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी। ठीक है, इस दिन गांवों, नगरों, शहरों व महानगरों में मेलों तथा दंगलों का आयोजन किया जाता है। इस दिन नगर के बाहर खुले स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। किस किस के पुतले बनाए जाते हैं? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के। रावण का जो कुंभकर्ण जो था वो रावण का भाई था और मेघनाद जो था वो रावण का बेटा था। ठीक है, वहाँ असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। राम और रावण के मध्य युद्ध का मंचन होता है। अंत में राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। दशहरे के अवसर पर मेले भी लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व कर्नाटक में मैसूर का दशहरा पर्व विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का और कर्नाटक में मैसूर का। ठीक है, इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और अपने मित्रों में बांटते हैं। यह त्यौहार देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। ठीक, क्या शिक्षा मिलती है? कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। ठीक है, इसके बाद ज्ञान कोश में देखते हैं। रावण लंका का राजा था। उसका महल सोने का बना हुआ था। किसका बना हुआ था रावण का महल? सोने का। ठीक है, इसलिए जो रावण की लंका थी उसे सोने की लंका भी कहा जाता था, क्योंकि वो सोने की बनी हुई थी, इसलिए उसे क्या कहा था? सोने की लंका। ठीक है, रावण के 10 सिर थे। कितने सिर थे रावण के? 10। लेकिन सभी सिर कटने पर भी वह मरता नहीं था। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं इसके बाद। विश्व यानी संसार, प्रसिद्ध, मशहूर, विशेष यानी खास, विजय यानी जीत, दंगल यानी कुश्ती, असंख्य यानी कि जिसकी गिनती न हो सके, युद्ध, लड़ाई, मंचन, नाटक। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दशहरे को और किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरे को और किस नाम से जाना जाता है? दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी। ठीक है, दशहरे के दिन किसका मंचन होता है? अभी हमने पढ़ा दशहरे के दिन किसका मंचन होता है। दशहरे के दिन राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन होता है। ठीक है, राम और रावण के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, उसका मंचन होता है। ठीक है, अंत में राम द्वारा क्या किया जाता है? अंत में राम द्वारा क्या किया जाता है? अंत में राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। ठीक है, क्या करता है राम? अंत में राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। किन प्रदेशों के किन शहरों का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है? तो हमने यहाँ 2 प्रदेशों के 2 विश्व प्रसिद्ध दशहरे हैं, उनके बारे में पढ़ा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कर्नाटक में मैसूर। कौन कौन से दशहरा विश्व प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का और कर्नाटक में मैसूर का दशहरा जो है बच्चों वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपका चैप्टर 13 रीड किया। उसके बाद हमने आपके शब्दार्थ किए और क्वेश्चन आंसर्स किए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सभी बच्चों को, क्योंकि अभी तक तो हम ये कर रहे थे, जिन बच्चों ने पहले कर लिया था उन्हें नहीं करना था, उन्हें सेल्फ लर्न करना था। लेकिन अभी तो आपके लिए नया चैप्टर है, तो इसलिए हर एक बच्चे को, सभी बच्चों को अपनी कॉपी में ये चैप्टर करना है, इसके शब्दार्थ लिखने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों,
आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।